दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो आज की जो टॉपिक रहने वाली है, यह टॉपिक आपका है भारत की नदियाँ। और भारत की नदियों में भी हम कौन सी नदियाँ पढ़ेंगे, तो जो आपका ये पश्चिमी जो घाटी की जो नदियाँ हैं आपकी, जो पश्चिमी यानी जो आपके अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं पश्चिमी घाटी की, इन्हें ही हम आज देखेंगे, वो भी उत्तर से लेके दक्षिण तक। ठीक है, पश्चिमी घाट की नदियों को उत्तर से लेके दक्षिणी तक क्रम वाइज हम इन्हें देखेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूं, जिन्होंने भी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है ज्योग्राफी की, तो वो जाकर सारी क्लासेस देख ले। इसके अलावा हिंदी की ट्रिक्स भी मैं लेकर आ रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा आपके लिए अब ईवीएस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, सीटेट की। ठीक है, हालांकि इस ये भी आपके सीटेट में आएगा, क्योंकि आपका ईवीएस लिया गया है, तो ईवीएस में आपके सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। और आपके सीटेट के जो सेकंड पेपर है उसमें भी ये सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि 60 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर वाले, वो आपके जीएस से ही होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने साथियों को भी शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत की नदियाँ, जिसमें आपके जो है पश्चिमी घाटी की नदियाँ होंगी उत्तर से लेके दक्षिण तक। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर देखते हैं, ये आपका भारत का मैप है, जो कि आपका हमने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश किया है। क्या आपके क्रम वाइज उत्तर से दक्षिण की तरफ की नदियाँ क्रम में। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी नदियाँ जितनी भी हैं इधर जो मैंने दर्शाया है, ये सारी अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, इधर आपकी जो नदियाँ होती हैं ये सारी जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मतलब ये जो नदियाँ होंगी, अगर ये नदियाँ आपको याद हो गई, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं होगी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियों को आप पढ़ लीजिए ढंग से, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कौन सी नदी इसमें से अरब सागर में गिरती है, या फिर कौन सी नदी इसमें से बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या फिर अरब सागर में गिरती है। ये सब चीजें ऐसे ही क्वेश्चन इसके बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है आपका नदी लूनी नदी, और लूनी नदी आपका कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में है। लूनी नदी आपका राजस्थान में है, और ये अरब सागर में गिरने से पहले ये वहीं पे लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसे लुप्त नदी भी कहते हैं। लूनी नदी आपका राजस्थान में है। उसके बाद आता है आपका साबरमती नदी, और साबरमती नदी आपका कहाँ पर है, गुजरात में। जी हाँ, वही साबरमती है जहाँ से गांधी जी ने क्या किया था, दांडी मार्च यात्रा शुरू किया था। ठीक है, तो एक बात और यहाँ पे कि साबरमती नदी के तट पे ही जो था, कौन सा आश्रम था, जो गांधी जी ने आश्रम बनाया था, वो आश्रम साबरमती के जो है यहीं पे था। ठीक है, गांधी जी का आश्रम। और इस साबरमती तट पर कौन सा बांध है, तो ये उकाई बांध कहाँ पर है, गुजरात में साबरमती नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री, ये क्या है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा है, ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है। उत्तर और दक्षिण पार्ट में भारत को 2 भागों में ये बांटता है। यानी ये जो आपकी रेखा जा रही है, ये क्या है, कर्क रेखा की क्या है, ये कर्क रेखा है। और कर्क रेखा यहाँ पर मैंने क्यों बताया, इसका भी एक रीजन है। एक नदी है भारत में, एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वो कौन सी नदी है, ये नदी है आपकी माही नदी। और माही नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, और ये
कर्क रेखा को आप देख सकते हैं, यहाँ से निकलती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर ये गुजरात और क्या नाम है आपका राजस्थान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो माही नदी एक इकलौता ऐसा नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटता है। ये भारत की बात हो रही है। अगर बात करें ऐसे ही ऐसी कौन सी नदी है जो कि क्या नाम है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ऐसी कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इन नदियों के बारे में भी बात करेंगे। लिम्पोपो नदी हो गई आपकी और कांगो नदी, ये आपने नाम सुना होगा। लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और जो कांगो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरह आपका ये माही नदी है भारत का, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी आपकी पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी है। क्या? नर्मदा नदी। आप देखने में लग रहा होगा मैप के द्वारा ही देख लीजिए। पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऐसा आपका प्रश्न बनता है। ये कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी, ठीक है। बात करें नर्मदा नदी आपकी निकलती कहाँ से है, तो नर्मदा नदी आपकी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ही अमरकंटक की पहाड़ी है, यहीं से आपका नर्मदा नदी निकलती है और माही नदी भी निकलती है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली नर्मदा नदी पे ही आपकी क्या है, नर्मदा नदी ही आपकी पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी है। ओके, बात करें यहाँ पे उसके बाद क्या है आपका बेतुल। बेतुल जो नदी है ये भी आपका कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश से, और ये भी आपका कहाँ गिरता है? अरब सागर में, यानी कि ये आपका क्या है? अरब सागर, ठीक है। अरब सागर है ये, ठीक है। तो इसमें गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वो पश्चिमी घाट में होती हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी। बात करें यहाँ पे बेतुल के बाद आपका आता है ताप्ती नदी। अच्छा, मैं यहाँ पे बात बता दूं, लूनी नदी तो सिर्फ राजस्थान में है, फिर आपका आता है साबरमती, आपका गुजरात से निकलता है। यहाँ पे बात करूं तो माही नदी हमने बताया मध्य प्रदेश से होते हुए ये गुजरात राजस्थान में एंटर करता है। उसके बाद मैं बता दूं नर्मदा नदी आपकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, यहाँ पे ये इन तीनों में पड़ता है, ठीक है। बात करें हम यहाँ पे अगर, तो उसके बाद आता है आपका ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश और क्या है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये MH इसलिए मैंने लिखा है, और G से मतलब गुजरात और MS से मतलब हो जाता है आपका महाराष्ट्र। तो MP मतलब मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र और गुजरात से होकर आपकी ताप्ती नदी बहती है। आप ये कहेंगे कि ताप्ती नदी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, आपको मैं बता दे रही हूँ। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर आपकी ताप्ती नदी निकलती है, बहती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मांडवी नदी, और मांडवी नदी कहाँ पर है? ये आपका गोवा में स्थित है, ठीक है। गोवा पूछा जाता है किस नदी के किनारे है या किस नदी के तट पर है, तो मांडवी नदी के तट पर है। और ये मांडवी नदी पर ही एक, आप जानते हैं बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, आपको चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में देखा होगा, दूध सागर जलप्रपात, बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। वो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये है आपका मांडवी नदी में ही, गोवा में, ठीक है। मांडवी नदी में गोवा में दूध सागर प्रपात आपका है, ठीक है। बात करें हम अगला, तो यहाँ पर है मांडवी नदी के बाद शरावती नदी, शरावती नदी, और उसके बाद आपका आता है वराही नदी। शरावती नदी आपका और वराही नदी, ये दोनों नदियां आप देख सकते हैं कहाँ पर पड़ती है, तो ये कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती हैं, और शरावती नदी पर ही
भारत का पहला सबसे बड़ा, कौन सा पहला सबसे बड़ा, ये क्या है, जलप्रपात है। जोग गरसोप्पा जलप्रपात किस पर है, तो ये शरावती नदी पर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा गरसोप्पा जलप्रपात है। इसी को क्या है, गांधी गरसोप्पा भी कहते हैं, ठीक है, गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसके बाद तो यहाँ पर आता है वराही नदी, और वराही नदी भी आपका कर्नाटक में है। और वराही नदी पर एक जलप्रपात पड़ता है, वो है आपका कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर गरसोप्पा, जोग गरसोप्पा जलप्रपात आपका ऑप्शन में नहीं देता है और क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात कौन सा है, तो आपका कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा। अगर कुछ ये दोनों दिए हैं तो आपका पहला क्या हो जाएगा, गरसोप्पा। अगर दोनों नहीं दिए हैं, एक ये दिया है, कुचिकल दिया है, तो आपका कुचिकल ही मानना होगा, हालांकि ये सेकंड नंबर पे है। बात करें इसके बाद आपका आता है पेरियार नदी, और पेरियार नदी आपका कहाँ पर है, केरल में। आप जानते हैं पेरियार बांध भी इसी पर है। और एक बात और बता दें, जो इसका एक अभ्यारण्य जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार अभ्यारण्य, वो भी आपका केरल के अंदर ही है, ठीक है। शांति घाटी भी केरल के अंदर ही है, जो जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है भारत में। ओके, अगर हम बात करें उसके बाद लास्ट जो नदी है, ये है पंबा नदी। पंबा नदी भी आपका कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। यानी आप देख सकते हैं पेरियार नदी और पंबा नदी कहाँ से निकलती है, ये दोनों ही केरल से निकलती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अच्छा, अरब सागर में जितनी भी नदियां गिरती हैं, क्या वो जो है बंगाल की खाड़ी की तरह क्या कहते हैं उसको, डेल्टा बनाती हैं? नहीं, ये डेल्टा नहीं बनाते। जितनी भी पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, ये डेल्टा नहीं बल्कि क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी, ठीक है, एस्चुरी बनाती हैं। तो जितनी भी पश्चिमी घाट में नदियां गिरती हैं, सारे के सारे एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आज की क्लास आपकी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें चैनल से जोड़िएगा। अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये क्लास ज्योग्राफी से ही नहीं बल्कि ईवीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग इसे देखें जरूर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।